जय श्री राम। श्री राम स्तुति पाठ। श्री राम स्तुति में भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में उनके गुणों, स्वभाव, बंधुओं की रक्षा करना, सभी पर अपनी समान दृष्टि भाव रखने की प्रवृत्ति, सभी पर अपनी कृपा की छाव में रखने के लिए उनके शरीर के रंग, रूप, आकृति, स्वभाव, दैत्यों का संहार करने वाले शरीर पर तरह तरह के रत्नों से जड़ित आभूषणों को धारण किए और माता सीता जी गौरी माँ की पूजा करके पूजा स्वरूप वरदान मिलने से खुश दिखाई देती हुई है। इसीलिए श्री राम स्तुति का स्तुति गान करने से सभी तरह के भगवान राम जी के पूरे दर्शन की प्राप्ति होती है। मनुष्य को नियमित रूप से श्री रामचंद्र जी की स्तुति करनी चाहिए, जिससे मनुष्य को अपने जीवन में खुशहाली की प्राप्ति हो सके और इस भवसागर से आने जाने से छुटकारा मिल सके। शुरू करते हैं राम स्तुति का हिंदी अर्थ सहित पाठ। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् नवगंज लोचन गंज मुख कर गंज पद गंजाणुणम। अर्थात हे मन कृपालु, श्री रामचंद्र जी का भजन कर। वह संसार के जन्म मरण रूप दारुण भय को दूर करने वाले हैं। उनके नेत्र नव विकसित कमल के समान हैं। मुख, हाथ और चरण भी लाल कमल के सदृश है। कंदड़िप अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि ढोमी जनक सुतावरम। उनके सौंदर्य की छटा अगणित कामदेवों से बढ़कर है। उनके शरीर का नवीन नील सजल मेघ के जैसा सुंदर वर्ण है। पीतांबर मेघ रूप शरीर में मानो बिजली के समान चमक रहा है। ऐसे पावन रूप जानकीपति श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निगंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। हे मन, दीनों के बंधु, सूर्य के समान तेजस्वी, दानव और दैत्यों के वंश का समूल नाश करने वाले आनंद कंद कौशल देश रूपी आकाश में निर्मल चंद्रमा के समान दशरथ नंदन श्री राम जी का भजन कर। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उतार अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धड़ संग्राम जित खड़ दूषणम। जिनके मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट, कानों में कुंडल, भाल पर सुंदर तिलक और प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, जो धनुष बाण लिए हुए है, जिन्होंने संग्राम में खरदूषण को जीत लिया है। इति बदित तुलसीदास शंख शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय गंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। जो शिव, शेष और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास प्रार्थना करते हैं कि वह श्री रघुनाथ जी मेरे हृदय कमल में सदा निवास करे। मनु चाहि राजयो मिले सो बड़ु सहज सुंदर सावरो करुणा
विधान सुजान सिलु सनेहु जानत रावड़ो। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर अर्थात श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान अर्थात सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिय हर्षु ना जाई कही। मंजूल मंगल मूल वाम अंग फड़कन लगी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पति कंजारूढ़म। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम